मीनेश कंप्यूटर के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट DCA एवं PGDCA के सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत काम का है और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। जो भी स्टूडेंट HTML का जो सेशन है उस सेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PGDCA और DCA के सेकंड सेमेस्टर में HTML वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का एक पेपर है आपका, उसमें HTML अपना सेशन चल रहा था। पिछला हमने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML के अंदर, वो सब चीजें अपन ने समझी थी। अब आज का जो हमारा सेशन रहेगा आपके लिए पूरी की पूरी चीज बड़े काम की है, क्योंकि हम HTML में किस तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसके अंदर अलग अलग चीजें कैसे लगाई जाती है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स का यूज किया जाएगा। तो फॉर्म होता क्या है एक्चुअल में, HTML के अंदर फॉर्म क्या चीज होती है। अभी तक अपन ने जो भी चीजें सीखी है वो सब स्टैटिक चीजें हैं, वो सब चीजें ऐसी है कि जो कि हम जैसे टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, फॉर्म मतलब फॉर्मेट डिजाइन करना पेज का, वेब पेज डिजाइन करना, वो सब चीजें हमने HTML में सीखी है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट जो होता है HTML के अंदर वो होता है फॉर्म। फॉर्म अर्थात हमें यूजर से वेबसाइट पर कोई एंट्री इनपुट लेना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को एंटर करवाना हो, चाहे वो उसका नाम हो, पासवर्ड हो, इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की जानकारी को जब हम यूजर के द्वारा एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें HTML में फॉर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम फॉर्म बोलते हैं। और फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, टैग लगाएंगे, किस टैग का यूज होगा। यहाँ पे फॉर्म टैग एक बड़ा महत्वपूर्ण टैग है जिसके माध्यम से हम यूजर से एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। कितनी भी एंट्री लेना हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हम यूजर के द्वारा इनपुट करवाते हैं। तो यूजर के द्वारा जो इनपुट करवाते हैं वो फॉर्म टैग के माध्यम से ही होगा। फॉर्म टैग का यूज हम HTML के अंदर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का है, आप आखिरी तक, लास्ट तक ये वीडियो को देखें और आपको उससे समझ में आएगा कि किस तरीके से हम फॉर्म HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आपको दिखाई दे रही है, हम जिन चीजों का यूज करेंगे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि फॉर्म टैग का यूज करेंगे फॉर्म बनाने के लिए। और उसके अंदर अलग अलग टैग जैसे फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको, उसके अंदर एक इनपुट टैग बड़ा महत्वपूर्ण टैग होगा। इनपुट टैग के माध्यम से जो भी जानकारी हम इनपुट लेना चाहते हैं वो इनपुट टैग के माध्यम से ली जाएगी। इनपुट टैग में इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। इनपुट के साथ में किस प्रकार का इनपुट आपको लेना है, किस प्रकार की जानकारी इनपुट करवाना है, उसके लिए उसके एट्रीब्यूट काम में आएंगे। एट्रीब्यूट में जैसे कि चेक बॉक्स आपको इनपुट करवाना है, चेक बॉक्स के रूप में जानकारी लेना है, रेडियो के रूप में जानकारी, रेडियो बटन्स होते हैं, टेक्स्ट के रूप में एंट्री करवाना है, पासवर्ड एंटर करवाना है। मतलब जो डेटा आप यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं वो किस प्रकार का इनपुट करवाना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेगी। उसका हमें बताना पड़ेगा कि हम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इनपुट करवाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा कि आप वो इंफॉर्मेशन फॉर्म में किस प्रकार की फिल करना चाहते हैं, उसको हम इनपुट टैग में उसके एट्रीब्यूट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से हम चेक बॉक्स बटन बनाते हैं, किस तरीके से हम ऑप्शन बटन बनाते हैं, किस तरीके से हम रेडियो बटन मतलब बनाते हैं, टेक्स्ट की एंट्री किस प्रकार से करते हैं, पासवर्ड के रूप में हम इंफॉर्मेशन को कैसे एंटर करवाते हैं, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अगला टैग जो है इसके अंदर सिलेक्ट टैग आने वाला है। सिलेक्ट टैग के अंदर ही ऑप्शन टैग का यूज किया जाएगा। सिलेक्ट टैग जब हमें कई सारी मतलब फॉर्म के अंदर
हमें एंट्री करवाना है, लेकिन उसमें से कोई सूची अगर है, कोई लिस्ट अगर है, उस लिस्ट में से कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करवाना है तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाती है। तो कई सारे ऑप्शन में से जब हमें कोई एक ऑप्शन चुनना पड़े तो उसके लिए हमें जो है सिलेक्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, और ऑप्शन टैग के माध्यम से उसके ऑप्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि इतने इतने ऑप्शन में से फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़े। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हम सिलेक्ट और ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। चलिए, तो कैसे करते हैं इसका पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप उसको लाइक और कमेंट जरूर डालिएगा उसमें, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को जानकारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। विनेश कंप्यूटर का ये चैनल आपके लिए हमेशा जो है आपके पीजीडीसीए डीसी से रिलेटेड वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। तो काफी दिन से, 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, आज ये वीडियो बनाया है। इसको समझने के बाद आप जो है फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म की पूरी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं किस तरीके से हम वीडियो के माध्यम से आपके चैनल में दिख रहे हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नया पूरा फ्रेश वेब पेज बना करके मैं बताऊंगा आपको, तो वो चीज आप यहाँ पे समझ लीजिएगा किस तरीके से अपन बनाते हैं। चलिए, नोटपैड के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, नोटपैड के अंदर हम एचटीएमएल का पेज बनाते हैं। तो नोटपैड में ओपन कर लेता हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नोटपैड हमारे पास ओपन हो गया है। नोटपैड ओपन होने के बाद यहाँ पे हम एक फ्रेश वेब पेज बनाएंगे, जिसमें हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे और उसमें हमारा यूजर आईडी, पासवर्ड और हमारी बेसिक जानकारी इंफॉर्मेशन एंटर करवाएंगे। तो किस तरीके से करवाते हैं इसकी कोडिंग मैं आपको करके बताता हूं, ताकि एचटीएमएल की फ्रेश कोडिंग के माध्यम से आप ये भी समझ पाएं कि किस तरीके से हम फ्रेश पेज को बनाते हैं। कोई भी एचटीएमएल का पेज बनाने से पहले आपको पता ही है कि हमें उसमें कौन सा टैग लगाना पड़ता है। सबसे पहले मैं एचटीएमएल टैग लगाता हूं। दूसरा टैग मेरा, मैं हेड टैग लगाता हूं, और हेड टैग के अंदर में जो है टाइटल लिखता हूं। टाइटल में मैं डाल देता हूं, टाइटल में लिख देता हूं माई प्रोफाइल फॉर्म, ऐसा करके लिख देते हैं टाइटल में। और ये टाइटल टैग बंद हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे हेड टैग को भी बंद कर देते हैं। हेड टैग बंद होने के बाद हमारे पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम चाहते हैं कि फॉर्म क्रिएट करूं, तो यहाँ पे फॉर्म टैग दोस्तों देना पड़ेगा अपने को। मतलब हम बॉडी के अंदर HTML की जो बॉडी है उसके अंदर हम कोई कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसमें फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। फॉर्म से पहले मैं कुछ फॉर्म की हेडिंग, मतलब एक आध हेडिंग दे देते हैं, एच बंद करके दे देता हूं, स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म। ये हमारे पास जो है हेडिंग के रूप में दिखाई देगा फॉर्म का, फॉर्म की हेडिंग दिखाई देगी। H1 को मैं H1 टैग से क्लोज कर देता हूं, उसके बाद फॉर्म टैग लगाता हूं। फॉर्म टैग जैसे हमने लगाया, अब जो फॉर्म टैग लग रहा है, फॉर्म टैग में आप देख रहे होंगे कि फॉर्म टैग के माध्यम से ही हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे टेबल हम बनाते थे, तो टेबल स्टार्ट करते थे टेबल के द्वारा, एंड करते थे टेबल के एंड टैग के द्वारा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म टैग के माध्यम से ही हम फॉर्म की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अब इसमें महत्वपूर्ण चीज जो है, फॉर्म टैग के माध्यम से केवल फॉर्म टैग लगाना पड़ता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे डालेंगे, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, फॉर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टैग होता है, वो होता है आपका इनपुट टैग। इनपुट टैग जो होता है उसके माध्यम से ही हम डेटा को इनपुट करवाते हैं। इनपुट टैग डायरेक्ट अकेला नहीं होता है, इसके साथ इसके एट्रीब्यूट लगाने पड़ते हैं कि हम डेटा इनपुट करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार की जानकारी आप लेना चाह रहे हो। पहले हम यहाँ इनपुट टैग लगाने से पहले जानकारी लिख देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिख देते हैं कि क्या हम लिखना चाह रहे हैं वहां पे। तो सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट में मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से पासवर्ड एंटर करवाऊं। तो पासवर्ड, जैसे यूजर प्रोफाइल फॉर्म भरता है तो सबसे पहले पासवर्ड की एंट्री हो मान लो, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करवाना चाहता हूँ, तो नॉर्मल टेक्स्ट लिख दूंगा, एंटर
योर पासवर्ड। इस ये कोई टैग में नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि मेरे फॉर्म पे लिखा हुआ आएगा। उसकी एंट्री फिर किस तरीके से होगी वो चीज अपनी यहाँ पे आएगी। इसके लिए मैं टैग लगाऊंगा इनपुट टैग। इनपुट और किस तरीके से मेरे को लिखना है तो यहाँ पे मैं टाइप दूंगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज इनपुट करवाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड मुझे एंटर करवाना है। तो ये इस तरीके से अपन दे देंगे यहाँ पे कि पासवर्ड मेरी एंट्री होगी, मतलब इनपुट टैग के अंदर पासवर्ड के रूप में वो चीज आपकी एंटर होगी। ये इनपुट टैग की प्रॉपर्टी आपको बता रही है। एंटर योर पासवर्ड, ये हमारा टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ आएगा फॉर्म में, और फॉर्म में एक बॉक्स बनेगा जिसमें हम पासवर्ड एंटर करेंगे। तो इनपुट जो टैग है वही टैग जो है हमारे फॉर्म के अंदर एक बॉक्स बनाएगा, और वो बॉक्स में जो एंट्री होगी वो किस टाइप की होगी, वो पासवर्ड के टाइप की होगी। पासवर्ड आपने देखा होगा डॉट डॉट के रूप में आता है, स्टार के रूप में आता है पासवर्ड, तो उसके रूप में आपका पासवर्ड की एंट्री होगी। यहां हमें इनपुट जो हम करवा रहे हैं उसका टाइप हमें बताना रहेगा कि उस बॉक्स के अंदर जो इनपुट का एक बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में किस टाइप की इंफॉर्मेशन डालना है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। और उससे पहले उसका लिखा हुआ क्या दिखेगा वो चीज हम यहाँ पे उस इनपुट बॉक्स के पहले में दर्शा देते हैं। इसके बाद दूसरी चीज मैं लेना चाहता हूं एंटर यूजर आईडी। इस तरीके से मैंने दे दिया। फिर से इनपुट बॉक्स ले लेता हूं, इनपुट और टाइप, देन इनपुट टाइप में इक्वल, और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा किस टाइप से मैं आईडी कैसे डालना चाहता हूँ। टेक्स्ट टाइप में मैं आईडी डालना चाहता हूँ, यहाँ पे इनपुट की टेक्स्ट टाइप में आईडी डल जाएगी। चलिए दोनों चीजें मैं एंटर करके और इस फॉर्म को मैं एंड कर देता हूं। मतलब अगली चीजें मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन इस फॉर्म को रन करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें पता चले कि हमारा फॉर्म सही से, हम ये फील्ड वगैरह सही से डाल पा रहे हैं कि नहीं डाल पा रहे हैं, और हमारा फॉर्म परफेक्ट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूं, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देता हूं, और यहाँ पे HTML को क्लोज कर देता हूं, HTML। और इसके बाद मैं फॉर्म को सेव कर देता हूं। यहाँ गया और यहाँ पे जाके मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं फॉर्म का। आपको पता है माई प्रोफाइल, सॉरी माई फॉर्म, इस नाम से कर देता हूं HTML। आपको पता है कि जब हम फॉर्म किसी भी वेब पेज को सेव करते हैं तो लास्ट में उसके नाम के बाद HTML हमें लगाना पड़ता है। इसको मैं सेव कर देता हूं। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद में मैं अपने ब्राउजर पर जाता हूं, और ब्राउजर पर जाने के बाद क्रोम पर आया और मैंने फाइल मेनू में यहाँ गया, और यहाँ पे जाकर के मैंने अपना वो जो फॉर्म बनाया है उसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो मैंने माई फॉर्म के नाम से बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। और भी चीजें मेरे सैंपल में है, माई फॉर्म है। माई फॉर्म को मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास आप देख पा रहे होंगे कि मेरा फॉर्म रन हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने H1 में लिया था स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म, यहाँ पे आ रहा है। और दो चीजें मैंने एंट्री करवाई। एंटर, ये जो चीज मैंने टेक्स्ट में लिखी थी, आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे जो कोड का किस तरीके से यूज हुआ, यहाँ पे मैंने टाइटल माई प्रोफाइल फॉर्म लिखा है, तो माई प्रोफाइल फॉर्म ये हेडिंग पे आ रहा है। उसके बाद मैंने हेडिंग को बंद कर दिया है, टैग को, और बॉडी टैग चालू किया। बॉडी टैग में H1 टैग में स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म आ रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एंटर यूर पासवर्ड, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एंटर यूर पासवर्ड, ये लिखा हुआ दिख रहा है हमें। जो चीज हम यहाँ लिखेंगे वो चीज आपकी दिखेगी। और जो इनपुट टैग के अंदर हम जो भी चीज डालेंगे वो चीज बॉक्स बन जाएगा उसका, और उसमें उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आएगी जो आपने वहां पे मेंशन की होगी। यहाँ पे आपने पासवर्ड मेंशन किया, तो इसके अंदर अगर मैं कोई चीज डालूंगा, कोई भी कोड डालता हूं, तो वो कोड के रूप में, पासवर्ड के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेरा टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को कोड दिखाई दे रहा है, पासवर्ड दिखाई दे रहा है। और दूसरी एंट्री इनपुट टैग में मैंने दूसरी डाली थी, एंटर योर आईडी। तो
इनपुट टैग टाइप मैंने डाला था टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जो टाइप करूंगा वो दिखाई देगा। मान लो मैंने लिख दिया आरएस मीना, तो ये यूजर आईडी जो भी आप बनाते हो वो यूजर आईडी मतलब टेक्स्ट के रूप में एंट्री होगी, वो चीज आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम फॉर्म की डेटा की एंट्री उसके अंदर कर पा रहे हैं। किस तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे जो फॉर्म मेरा बना हुआ है इसके अंदर एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट हमें और भी जोड़ना हो। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये हमने एक ही लाइन में आ रहा है, इसको मेरे को ब्रेक करना है, तो अगली लाइन में आए तो मैं यहाँ पे BR टैग का यूज करूंगा। BR टैग लगाने से क्या होगा कि अगली एंट्री जो मेरी आएगी वो अगली लाइन पे आएगी। ओके, तो अब अगली चीज मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टेक्स्ट टाइप का हमने इनपुट लिया, पासवर्ड टाइप का हमने इनपुट लिया। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक रेडियो बटन का यूज मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम चाहते हैं। तो हम मेल फीमेल मतलब जेंडर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम जेंडर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट जेंडर। ओके, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा इनपुट बटन बनाना पड़ेगा। इनपुट बटन में हमें लेना पड़ेगा इनपुट टाइप और यहाँ लेना पड़ेगा रेडियो। और रेडियो में हमें यहाँ पे नेम लेना पड़ेगा। नेम में रेडियो बटन का नाम लेना पड़ेगा, तो मैं जी ले लेता हूँ, जी से नेम ले लेता हूँ और इसके आगे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेल। ओके, दूसरा इसी में फिर मैं इसी के अंदर दूसरा जो रेडियो बटन बनाता हूँ, मतलब चुनते हैं कई रेडियो बटन में से, कई सारे बटन होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, टाइप सेम का सेम, और यहाँ पे मैं रेडियो टाइप दे देता हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। नेम में नेम इसलिए हम दे रहे हैं यहाँ पे कि रेडियो मतलब जो ऑप्शन हमारे पास आएंगे उसमें से जो भी ऑप्शन चुनेंगे वो नेम में से किसी एक ऑप्शन को चुना जाएगा। तो यहाँ पे जी है और यहाँ पे मैं फीमेल कर देता हूँ। तो ये जो चीज है एक ही नाम की चीजें हैं, एक ही नाम में आपको दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। ये दोनों ऑप्शन अपने आ रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन चुनना हो और फिर से मैं यहाँ पे जो है सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए दोस्तों ये मेरा सिलेक्ट जेंडर में ऑप्शन बटन आ गए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बटन बने इसका मतलब ये होता है कि जो भी बटन आप चुनेंगे उसमें से एक बटन आपका चुनेगा, मतलब ऑप्शन है यहाँ पे ये हमारे पास के कई सारे रेडियो बटन दिए हैं, उनमें से आप किसी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों में सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसका नाम सेम लिया है। एक ही नाम में दोनों में से एक टाइम पे एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट होगा, दोनों का नाम हमने समान लिया है। या अलग अलग अगर इसका नाम नहीं देते तो दोनों पे हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाते, रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाते। इसलिए हम यहाँ पे रेडियो बटन के नाम लेते हैं और जो भी जितने भी रेडियो बटन हम बनाएंगे उसका एक जैसा नाम रखेंगे तो उस ऑप्शन के उतने बटन आपके रेडियो बटन बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे से कि रेडियो बटन किस तरीके से बनाते हैं। अगली चीज जैसे हमें कोई चीज ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट एजुकेशन, तो एजुकेशन डिटेल चेक्ड योर एजुकेशन, इस तरीके से हमें करना हो तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें चेक बॉक्स बनाने पड़ेंगे कि 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन भी किया, जो जो सिलेक्ट किया है अपन ने वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो जो एजुकेशन में अपन ने की है। तो इस तरीके के जो चेक बॉक्स बनते हैं जहां जहां टिक लगाते हैं, मार्किंग करते हैं, उसके लिए हम चेक बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप, और यहाँ लेंगे हम चेक बॉक्स। ओके, यहाँ पे हम चेक बॉक्स ले रहे हैं। चेक बॉक्स आप देख रहे हो कि चेक बॉक्स में ये चेक बॉक्स ले लिया। इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मान लो 10th, फिर उसके बाद हम लगा रहे हैं फिर से इनपुट और टाइप और फिर चेक बॉक्स, तो यहाँ हमने लिख दिया 12th, सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें BR टैग एक लगाना पड़ेगा इसके बाद ताकि ये नीचे आए। BR टैग दोस्तों जहां जहां हमें लाइन ब्रेक करना हो वहां पे BR टैग लगाना पड़ता है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये चेक बॉक्स बन गए। देखिए आप चेक योर एजुकेशन,
ये चेक लगा दिया, ये चेक लगा दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एजुकेशन, जो भी चीज आपको आगे लिखना हो वो चीज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आपको रेडियो बटन का यूज हमने करना सीखा, यहाँ पे पासवर्ड के टाइप में एंट्री करना सीखी, यूजर आईडी कैसे, टेक्स्ट कैसे देते हैं हम, नाम कैसे देते हैं, नाम कैसे एंटर करवाते हैं। यहाँ बीच में हमने नाम एंटर करवाना है हमें, तो नाम के लिए मैं बीच में चाहता हूँ, एक्चुअल में छूट गया था हमसे, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूजर आईडी के बाद हम चाहते हैं कि नेम भी हमारा आए, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं नॉर्मल इनपुट बटन, इनपुट टैग के माध्यम से, इनपुट टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट, और यहाँ पे अपन बॉक्स बन जाएगा नाम का। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पे एंटर योर फादर नेम, और इसमें भी हम इनपुट टाइप इक्वल, और यहाँ ये भी टेक्स्ट टाइप का होगा फादर्स नेम, ठीक है ना। इसमें यहाँ आपने देखा, तो अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इनपुट योर नेम, इनपुट फादर्स नेम, एंटर योर फादर नेम, और ये मेल फीमेल के लिए हमारे पास ये जो चीज है, यहाँ पे हमें जो है वो करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे BR टैग हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा, इस जगह से हटा करके एंटर योर नेम, ओके, ये चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में एंटर योर फादर नेम, इसके बाद कॉपी किया, यहाँ पे ये बंद नहीं किया था अपन ने, इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम एक टैग लगा देते हैं। अब देखिएगा, ये देखिएगा, तो इस तरीके से फॉर्म में जो भी एंट्री हमें डालना हो उस एंट्री के लिए, मतलब इसके अंदर बॉर्डर ऑर्डर और बाकी चीजें, बैकग्राउंड कलर किस तरीके का होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से बनना हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि आप ये चीज नहीं कर सकते। एंटर यूर नेम में मैंने ब्रेक कर दिया, नाम वगैरह, पासवर्ड वगैरह, वो सब चीजें आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज जो आपकी छूटी हुई है वो है कि हमें मल्टीपल ऑप्शन में से किसी को एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। जो लिस्ट आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, हम किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक कोडिंग बता रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ जो है सिलेक्ट जो दिया गया है, सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। सिलेक्ट टैग किस तरीके से लगाएंगे, तो इसके लिए सिलेक्ट टैग का यूज किया जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट टैग लगाएंगे, और सिलेक्ट टैग के अंदर हमें ऑप्शन टैग का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन टैग में हम ऑप्शन देंगे, जैसे मान लो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूं, इसके लिए सिलेक्ट योर सिटी, मान लो सिटी देना है मुझे, तो यहाँ पे उसके लिए हमें सिलेक्ट का यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन देने पड़ेंगे, कितने ऑप्शन जो लगाना चाहते हो, तो मैंने दे दिया पहला ऑप्शन, टैग लगाया, इसके बाद भोपाल, बंद कर दिया इसको, ऑप्शन को, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने भोपाल सिटी। दूसरा ऑप्शन कॉपी कर लेते हैं, और इसी के अंदर हम जो है, ये जिस तरीके से हम लिस्ट बनाते थे, लिस्ट टैग का यूज करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन टैग का यूज कर रहे हैं। LI टैग में जैसे वहां देते थे, वहां ऑप्शन टैग में हम दे रहे हैं, यहाँ भोपाल की जगह हम कर देते हैं शिहोर, और इसके बाद फिर एंटर करते हैं। जितने भी ऑप्शन में है दूंगा, केवल सिटी का नाम अपन चेंज कर देते हैं, तो उतने ऑप्शन ड्रॉप डाउन की लिस्ट में आ जाएंगे। विदिशा, बस 3 ही मैं दे रहा हूं। यहाँ पे सिलेक्ट टैग जो मेरा जो है उसको मैं बंद कर देता हूं, तो आप देखिएगा सिलेक्ट टैग जो अपना है वो बंद हो जाएगा। वो बंद होने के बाद अब मैं वापस रिफ्रेश करके देखता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये आ रहा है सिलेक्ट योर सिटी, और यहाँ पे भोपाल लिखा आ रहा है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन की लिस्ट आ गई। तो कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा है, तो BR टैग लगाना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे अपन
बी आर टैग लगा देते हैं बी आर टैग से, ताकि वो अगली लाइन पे दिखे। तो बी आर टैग का दोस्तों जहां भी जरूरत पड़े आप वहां पे बी आर टैग का यूज जरूर करें। तो ये अगली सिटी, सिलेक्ट योर सिटी, अपने ये ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म को आराम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज कैसे लगाना है, ये चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि पूरा फॉर्म आप यहाँ पे पूरा डिजाइन कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपको फॉर्म टैग लगाना है और फॉर्म टैग को आखिरी में बंद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी डेटा इनपुट करवाना है उसके लिए आपको इनपुट का यूज करना है। आपको किस टाइप का डेटा इनपुट करवाना है, उसमें पासवर्ड टाइप, टेक्स्ट टाइप का करवाना है, या आपको रेडियो बटन बनाना है, यहाँ पे रेडियो टाइप का इनपुट लेना है, या आपको चेक बॉक्स बनाना है, या आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है, ड्रॉप डाउन अगर लिस्ट बनाना है तो उसके लिए आप सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन टैग जितने भी ऑप्शन उस एक सिलेक्ट में आप देंगे, उतने सारी चीजें ऑप्शन टैग के अंदर जिस तरीके से लिस्ट बना देते वो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आराम से आपका फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज का अपना वीडियो था कि फॉर्म किस तरीके से हम बनाते हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार से आप वहां पे अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये जो मैंने सैंपल आपको बना के दिया, इसी सैंपल का आप प्रयोग करके देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म का बनाने हमने यहाँ पे सीखा है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपका होगा किस तरीके से हम फ्रेम सेट तैयार कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम कैसे बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर, वो उसके ऊपर आपका अगला वीडियो रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।